आज त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का, इसमें नगर का है ना, नगर पंचायत नगर परिषद के प्रतिनिधियों का कार्यशाला है। और इस कार्यशाला को लेकर के अपने जीते हुए या हारे हुए प्रतिनिधि के माध्यम से केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की या दोनों को मिला करके जो जनहित में कार्य करने का, जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारी के निर्वहन का और इन तमाम विषय पर उनसे बातचीत होगी, बताया जाएगा। एक अच्छे जनप्रतिनिधि बनने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वो सपना साकार करना है कि अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति तक विकास के कार्य का प्रकाश वहाँ तक पहुँचे। इसी कार्य को लेकर के आज कार्य करना है। सर, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ है, क्या इसमें बीजेपी की क्या लग रही है? कल काउंटिंग है, रिजल्ट आएगा, आप हम सब देखेंगे। बिहार में हम बिहार की चिंता कर रहे हैं, दूसरे राज्य की चिंता वहाँ की जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उसका रिजल्ट भी दिखाई पड़ेगा। सर, एक मामला है कि शेखोपुर सराय थाना में एक चौरगामा गांव है, वहाँ के द्वारा हिजाब पहनने से मना किए जाने के बाद शिक्षक को धमकी दी गई और पुलिस स्कूल में ताला मारने की बात आई है। इसमें आप क्या अब जो विषय का जानकारी नहीं है, लोकल यहाँ के जिलाध्यक्ष और लोकल लोग बताएंगे लोकल विषय। नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। नीतीश कुमार जी अपने भविष्य के लिए विशेष राज्य का प्रश्न उठाए हैं। इनका भविष्य अधर में अटका है और अपना भविष्य और भविष्य में अपनी कुर्सी सुरक्षित रहे, इसलिए सपना देखते हैं। सपना से उठ के जागने के बाद विशेष राज्य की बात करते हैं। बिहार को जो विशेष अपराध, हत्या, लूट, बलात्कार का गुंडा राज का गिरोह जमात खड़ा कर दिए और अपराध भ्रष्टाचार के माफियाओं की सरकार बना दिए, वो तो विशेष बना ही दिए हैं बिहार को। तो बिहार को तो विशेष बना दिए, बिहार के नौजवानों को पलायन के लिए विवश कर दिए, निवेशक को यहाँ के अपराध और भ्रष्टाचार के कारण आने से वो ठहर गया है, सहम गया है। तो ऐसे व्यक्ति अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। परंतु लालू जी नीतीश जी का तारीफ किए हैं कि इनसे बढ़िया कोई नेता नहीं है। अब कैसे बढ़िया नेता नहीं है? लालू जी के पुत्र को बिना जनादेश को, जिसको बिहार की जनता 22 सीट पर सिमटा दिया, नेगलेक्ट कर दिया, उपेक्षित कर दिया, उस व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री का पद मिल गया और मुख्यमंत्री का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो नीतीश कुमार से बड़ा लालू जी की ज़िंदगी में कौन महापुरुष होगा? ये बड़े भाई छोटे भाई बिहार की बर्बादी की एक बड़े नायक के रूप में जाने जाएंगे। और ये वंशवाद, भ्रष्टाचार का माहौल, अपराधियों का मनोबल बढ़ाने वाले ये दोनों लीडर बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ऐसे लोग को इस बिहारी इनके नाम से अपने को गर्वान्वित महसूस नहीं करता। इनसे मुक्ति का मन के अंदर संकल्प है। लोकसभा चुनाव है, क्या तैयारी चल रहा है बीजेपी का? लोकसभा की चुनाव की तैयारी बीजेपी नहीं करती है। बीजेपी अपना कर्म और धर्म निभाता है, जनता की सेवा का भाव का, और सेवा की भाव से हम काम करेंगे। जनता मालिक है, हमारी मेहनत की मजदूरी जनता देगी। क्या बिहार जंगल राज की ओर लौट रहा है? आभास नहीं हुआ है क्या इस जिले को? कई लोगों की मौत हो गया। आपको नहीं लग रहा है कि जहां हम 90 के दशक में थे फिर वहीं लौट रहे हैं? आपके पड़ोसी ज़िले के अंदर नरसंहार होता है और 10 दिन से ऊपर में मुख्य अभियुक्त पकड़ाता नहीं है, सत्ताधारी दल के अभियुक्तों को बचाया जाता है। तो ये क्या सुशासन है?
या कुशासन में दुशासन का बोलबाला है। आगे और इस तरह के क्राइम बढ़ते जाएंगे। प्रशासन बहुत है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि मतलब अपराधी जो है अभी तक पकड़ाया नहीं है। देखिए, प्रशासन लाचार बेबस बना हुआ है। सत्ता में बैठे लोगों का हस्तक्षेप है जिससे वो लाचार और विवश। बिहार में शराब सफल है या असफल? शराबबंदी आपको क्या लगता है? होम डिलीवरी की आपने कभी ऑर्डर दिया है? ट्राई कर लीजिए, देख लीजिए, होम डिलीवरी आ जाएगा, आप खुद निर्णय कर लेंगे सफल है या असफल है। अरे ये एक मजाक बन करके रह गया। शराबबंदी बिहार के लिए एक अभिशाप बन गया। मैं तो शराबबंदी के समर्थन में रहा, समर्थन किया, लेकिन नीयत में जब खोट होती है तो नीति कभी सफल नहीं होती है। आज सत्ता में बैठे लोग, जदयू और राजद के लोग, खुद शराब के धंधे में लग गए हैं। उनके लोग इसको कमाई का जरिया बना लिया है, जिससे पूरी तरह से ये असफल हो गया है। सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए तो सही तस्वीर सामने आ जाए। परंतु नीतीश जी का सर्वे करवाना शराबबंदी को लेकर के, इस पर क्या लगा? वो बताएंगे। लोगों को भटकाना, भड़माना और अपने जिद पर अड़े रहना, बिहार को बर्बाद कर देना अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षा को, यही व्यक्ति की पहचान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐसे भी बीमार हो गए हैं और बिहार को बीमार कर रहे हैं। सर, बिहार के स्कूलों में हिजाब जायज़ है या स्कूल ड्रेस? हो गया